पहाड़ों के बीच हरी भरी वादियों में बसा था एक शांत आश्रम। सुबह की ठंडी हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। वहीं आश्रम के आंगन में बैठे थे गुरुजी और उनके सामने सिर झुकाए बैठा था उनका शिष्य आदित्य। आदित्य देखने में बहुत कमजोर था, कंधे झुके हुए, आंखों में डर और मन में असफलता का बोझ। वह अक्सर खुद से कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। एक दिन अभ्यास के समय आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। बाकी शिष्य आगे बढ़ गए, लेकिन वह वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। गुरुजी ने कहा, आदित्य, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? आदित्य ने धीरे से पूछा। शरीर की ताकत की कमी? गुरुजी बोले, नहीं, खुद पर विश्वास की कमी। वे उसे आश्रम के पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गए। गुरुजी ने कहा, इस पेड़ को देखो, क्या यह एक दिन में बड़ा हुआ? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं गुरुजी, गुरुजी बोले, शक्ति भी ऐसे ही बनती है, धीरे धीरे, हर दिन। उन शब्दों ने आदित्य के मन में एक हल्की सी रोशनी जला दी। उस रात आदित्य अकेला बैठा था। मन कह रहा था छोड़ दे, लेकिन दिल कह रहा था कोशिश कर। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं कमजोर हूँ, लेकिन हार मानने वाला नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला भी नहीं था, आदित्य उठ चुका था। वह अभ्यास करता रहा, गिरता रहा, फिर उठता रहा। गुरुजी दूर से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को कठिन कार्य दिया। आदित्य का शरीर कांप रहा था। डर फिर लौट आया। गुरुजी ने कहा, डर को देखो और फिर एक कदम आगे बढ़ाओ। आदित्य ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। काम पूरा हुआ। आदित्य सफल रहा। वह खुद हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। गुरुजी ने कहा, देखा, शक्ति हमेशा तुम्हारे अंदर थी। शाम के समय आश्रम में शांति थी। आदित्य ध्यान में बैठा था। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में विश्वास था। गुरुजी ने अंतिम शब्द कहे, जो खुद पर जीत पाले वही सबसे शक्तिशाली होता है। आदित्य मुस्कुराया। अब वह कमजोर शिष्य नहीं था। शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो इंसान किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है।